Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. So here we comes with a big update from Dainik Bhaskar newspaper of today, and ये update है for the employment of the pharmacist of around 6826 posts. मतलब इतने सारे वैकेंसीज के पोस्ट आ सकते हैं इन रिसेंट टाइम्स. ओके, सो ये जो न्यूज़पेपर से मैंने कटिंग लिया है डाउनलोड करके, यहाँ पे साफ साफ आप लोग देख सकते हो चिकित्सा विभाग मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट प्रपोज टू क्रिएट फार्मासिस्ट के नए 6816 पद, मतलब इतने सारे पोस्ट के एक प्रस्ताव मतलब एक प्रपोजल दिया गया है. ओके, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे कहा गया है कि जो चिकित्सा विभाग है मतलब मेडिकल डिपार्टमेंट के इस प्रकार के फार्मासिस्ट की ज़रूरत है. ओपीडी अगर देखोगे तो ओपीडी में पेशेंट फॉर ओपीडी पेशेंट आपको यहाँ पे नीड है 5225. ओके, यहाँ पे फॉर द इमरजेंसी 2516, यहाँ पे फॉर द इंस्टीट्यूशनल जो मतलब स्टोर्स है ओके यहाँ पे 3771, और यहाँ पे मतलब टोटल फार्मासिस्ट की अगर बात करें 11,512. मतलब इतने सारे फार्मासिस्ट की नीड है. उनमें से जो स्वीकृत किया गया है मतलब अप्रूव्ड है पोस्ट का नंबर वो है 4686. इतने पोस्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड है. ओके, 4686 करेंटली अप्रूव्ड पोजीशंस. सो द नए मतलब न्यू पोस्ट के लिए प्रपोजल जो दिया गया है वो है रेस्ट ऑफ द नंबर मतलब 6826. ओके, सो अगर आप देखोगे कि 2023 में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी, आई थिंक वो 3067 पोस्ट उसमें आए थे. रिक्रूटमेंट वाज मेड ऑफ इन द ईयर 2023. आउट ऑफ दोज अबाउट 2500 सिलेक्टेड. ओके, एंड कितने सारे कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था. ओके, जिनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया था. सो दैट इज़ द रीज़न कि बहुत सारे फार्मासिस्ट अभी है जो अनएम्प्लॉयड है. तो उनके लिए ये काफ़ी गुड न्यूज़ है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दिस न्यूज़ इज फ्रॉम द जयपुर. ओके, चिकित्सा विभाग के फार्मासिस्ट के 6826 नए नए सूचित कर सकते हैं. विभाग के सभी करता रहते हैं जो भी है यहाँ पे फार्मासिस्ट की 68 में नए पद की सूचना हो गई यहाँ पे. ठीक है, सो यहाँ पे वही सब लिखा है और कुछ नहीं कि इतने सारे फार्मासिस्ट की नीड है जिनमें से ये सारे पोस्ट अप्रूव किया है और अभी इस पोस्ट के लिए अप्रूवल और एक प्रपोजल सेंड किया गया है 11,516 में से. मतलब इतने सारे पोस्ट की शॉर्टेज है एक पर्टिकुलर स्टेट में. आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितने सारे फार्मासिस्ट की नीड है. अगर आप देखोगे जैसे रिक्रूटमेंट होते हैं अभी 100 या फिर 200 हर एक स्टेट वाइज आते हैं. कुछ कुछ स्टेट्स तो लाते भी नहीं है, फिर भी ये लोग कुछ प्रपोजल दे रहे हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग. ओके, क्योंकि राजस्थान में ऑलरेडी हुआ था रिक्रूटमेंट 23 में. अब अगर 2025 में फिर से होता है तो इट्स अ वेरी नाइस आई थिंक अपॉर्चुनिटी. एंड सो जो रिक्रूटमेंट हुआ था आई थिंक प्रोसेस ऑफ द न्यू रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द 2 years ऑफ 2023. जैसे लास्ट में देखो लिखा है, ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट. तो लास्ट में देखो मतलब लिखा है कि ये जो न्यू वाला वैकेंसी है, ठीक है, सो द रिक्रूटमेंट वाज डन आफ्टर 2013. 2013 के बाद 2023 में हुआ था. नाउ इफ़ न्यू पोस्ट्स आर क्रिएटेड देन इट विल बी अ मैटर ऑफ हैप्पीनेस फॉर द अनएम्प्लॉयड फार्मासिस्ट दैट द प्रोसेस ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट विल स्टार्ट ओनली आफ्टर द 2 years ऑफ 2023. दैट मीन्स कि 2025. तो 2025 इज़ द टाइम जब अभी आप लोग देखेंगे कि राजस्थान में एक फार्मासिस्ट की वैकेंसी, स्टेट फार्मासिस्ट की वैकेंसी ज़रूर आएगी. हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है कि मध्य प्रदेश में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है. महाराष्ट्र में हमने देखा है रिसेंटली कि महाराष्ट्र में ड्रग इंस्पेक्टर प्लस फार्मासिस्ट वैकेंसी आए हैं एंड काफ़ी अच्छा पोस्ट है. राइट, छत्तीसगढ़ में पोस्ट कम है लेकिन आया है फिर भी बहुत टाइम बाद, लेकिन पोस्ट काफ़ी कम है. आई थिंक 24 ऐसे कुछ पोस्ट है. एंड बाकी स्टेट्स अभी तक सोच रहे हैं शायद कि वैकेंसी कब निकाला जाए, कितने वैकेंसीज कुछ अता पता नहीं है. स्पेशली अगर आप देखोगे कि हम लोग वेस्ट बंगाल की बात करें तो आई थिंक लास्ट रिक्रूटमेंट 2018 में हुआ था एग्ज़ाम वाइज, उसके बाद नहीं. एंड पीएससी हुआ था लास्ट 2016 पे. ओके, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी काफ़ी टाइम तक वैकेंसी नहीं आया है.
कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी काफ़ी टाइम तक वैकेंसी कोई नहीं आया है। यूपी में भी उतने सारे देखने के लिए अभी रिसेंटली नहीं मिले हैं। यूपी में भी यूपी एनएचएम बस कुछ पोस्ट निकालते हैं, लार्ज रिक्रूटमेंट। सो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनके वैकेंसीज हम लोग देखना चाहते हैं। जैसे तमिलनाडु भी है, तमिलनाडु के भी वैकेंसीज काफ़ी टाइम पे नहीं दिखे हम लोग। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। आप देखते हैं कौन कौन इसके एलिजिबल होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या कब वैकेंसीज आते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने कहा है कि अभी रिसेंटली मतलब 2025 2026 नहीं जाएगा, 2025 में आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंपटीशन, एवरी अदर स्टेट इज़ रिलीजिंग वैकेंसीज। तो ये लोग भी पीछे नहीं रहेंगे, ये लोग भी वैकेंसी ज़रूर निकालेंगे, बिकॉज द इलेक्शंस आर कमिंग, सो आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे पॉइंट एक है, इलेक्शन से पहले सारे स्टेट्स, सारे सेंट्रल एजेंसीज वैकेंसीज निकालेंगे। तो ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को जितने वैकेंसीज है इसी टाइम पे निकाल दो और हम सबको जॉब पे ले लो, राइट। हर एक के पास एक गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे और न्यूज़ और अपडेट्स रिलेटेड टू जॉब, कैरियर, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना। थैंक यू सो मच।